Good morning, viewers and students who are watching my this video. All are of you welcome from Garvit coaching class by R.S. Chaudhary, Hanumangarh, Rajasthan. Today our topic is from class 12th physics, chapter number 2, Gauss law and its applications. As you can see in the slide, RBSc solutions for class 12th physics chapter number 2, Gauss law एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस का नियम और उसके अनुप्रयोग हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा वीडियो स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी काल्पनिक पृष्ठ निकाय से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह विद्युत क्षेत्र का लाक्षणिक गुण है। अदिश राशि होती है। मात्रक इसका दिया हुआ किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकंड क्यूब प्रति एम्पियर। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। अगली स्लाइड में फिर फ्लक्स की डेफिनेशन आ रही है। ये फ्लक्स की डेफिनेशन भी सेम वैसी है जो फर्स्ट स्लाइड में थी। अगर ये परिभाषा आपको अच्छी लगती है तो इसको याद कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में रखी सतह के अविलंब दिशा से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह भी क्षेत्र का गुण है। यह अदिश राशि है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है फ्लक्स का मान। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या गाउस या जूल मीटर प्रति कूलाम हो सकता है। विद्युत क्षेत्र ई में कोई सतह मानी जाए और इस सतह पर छोटे क्षेत्रफल डी एस का अल्पांश चुना जाए तो इस अल्पांश से संबंधित फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस होता है। डी एस की दिशा तल के लंबवत होती है और एन की अनुदिश होती है। सूत्र लिखा हुआ डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस कॉस थीटा। अब आगे देखिए कि फ्लक्स का बीमी सूत्र डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस लिखा हुआ है और डी फाई बराबर है ई का मान एफ बटा क्यू रख दिया और क्यू का मान आई टी रख दिया। इससे बीमी सूत्र हमारे पास में आया है एम वन एल क्यू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। इसे आप इस तरीके से बीमी सूत्र को निकालना भी सीख सकते हैं। अब ये डायग्राम दिखाई दे रहा है कि इसमें एक अल्पांश क्षेत्रफल रखा हुआ है। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा और अल्पांश के क्षेत्रफल के मध्य कोण बन रहा है थीटा। तो फ्लक्स हो जाता है फाई बराबर ई ए कोस थीटा, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, चित्र में देख पा रहे हो। अब अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई में कोई सतह मानी जाए और इस सतह पर छोटे क्षेत्रफल डी एस का अल्पांश चुना जाए तो इस अल्पांश से संबंधित फ्लक्स का सूत्र पहले भी आया था स्लाइड में, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी एस। फाई ई फ्लक्स का सिंबल है और जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है। इसमें भी कोस थीटा क्योंकि हमारे पास में आया है इसलिए कोस थीटा की तीन स्थितियां बनेगी। पहला है अगर विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत है तब विद्युत क्षेत्र ई का लंब के साथ कोण शून्य है, कोस जीरो बराबर 1 होता है, अतः फाई का मान अधिकतम होता है। ई डॉट एस लिखा हुआ है वो हमारे पास में आता है जैसा कि स्लाइड में दिया हुआ है। स्थिति नंबर 2 है जिसमें विद्युत क्षेत्र सतह के समांतर है। ई लंब के साथ बना कोण 90 डिग्री होगा और कोस 90 का मान 0 होता है। अच्छा फाई बराबर है ई डॉट डी एस कोस 90 का मान 0, इसलिए पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा जैसा कि आपने डायग्राम में देखा। डायग्राम को पुनः देखिए आप। डायग्राम पुनः अपने पास में आ रहा है। इस यहाँ पे एक 180 डिग्री वाली स्थिति नहीं दी हुई जिसको आप देख सकते हो कि कोस 180 डिग्री का मान माइनस होता है, तब फ्लक्स का मान हमारे पास में माइनस में आता है। फाई बराबर माइनस ई ए डायग्राम के अकॉर्डिंग आएगा क्योंकि कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो इसको आप आसानी समझ सकते हो। इसके बाद फ्लक्स से संबंधित एक नियम अपने पास में आ रहा है जो गाउस ने दिया था। गाउस ने बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और उसमें उपस्थित आवेश के बीच एक संबंध बताया था। उस संबंध को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया और उस नियम को ही गाउस का नियम कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस अध्याय का, गाउस का नियम, और इसकी एप्लीकेशंस जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। अब आगे देखिए कि गाउस का जो नियम है वो क्या है। गॉस लॉ के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जैसा कि आप यहाँ पे परिभाषा देख पा रहे हो। अगली स्लाइड में देखिए इसकी जो स्टेटमेंट है अंग्रेजी में दिया हुआ है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द इनक्लोज्ड चार्ज। इसका सूत्र भी दिया हुआ, समाकलन का चिन्ह बना हुआ ई डॉट डी ए बराबर है
सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्यू यहाँ पे कुल आवेश को प्रदर्शित करता है और एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मतलब निर्वात या वायु की उपस्थिति में विद्युतशीलता कहा जाता है। ई यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। डी ए यहाँ पे एरिया वेक्टर है, जिसको क्षेत्रफल सदिश भी कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ। क्यू यहाँ पे कुल आवेश दिया हुआ था। अब गॉस की प्रमेय देखिए आप, पुनः हिंदी में आ रही है। गॉस की प्रमेय विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। इसके अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। जैसा कि आप यहाँ सूत्र में देख पा रहे हो, फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी ए बराबर है क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। अब आप इसमें देखिए कि गाउस के नियम को हम किस प्रकार उसकी उत्पत्ति करते हैं। अब कूलाम के नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति हम यहाँ पे करेंगे। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, एक कोई बंद पृष्ठ दर्शाया गया जिसका क्षेत्रफल ए दिया हुआ। इस बंद पृष्ठ में किसी बिंदु ओ पर एक बिंदु आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। इस प्रकार बंद पृष्ठ प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पृष्ठ के बिंदु P पर एक अत्यंत लघु क्षेत्रफल डी ए लिया गया है। इस बिंदु P की O से दूरी स्मॉल r है। इस लघु क्षेत्रफल डी ए को इस पर खींचे के अविलंब पी एन की दिशा में क्षेत्रीय वेक्टर डी ए वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया गया है। बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्ञात करनी है। इसे देखते हैं कि डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे ज्ञात करते हैं। क्योंकि एक वक्र बना हुआ दिख रहा है डायग्राम में, प्लस क्यू आवेश मध्य में रखा हुआ, ओ पॉइंट दिया है इसको, बीच में कौन डी ओमेगा या डब्ल्यू जैसा आपको दिख रहा है, इसको डी ओमेगा पढ़ा जाता है। और इसके जो एक पॉइंट दिख रहा पी जो आर दूरी पे है, यहाँ पे ई की दिशा और डी ए की दिशा में क्षेत्रफल के मध्य कौन बन रहा है, थीटा कौन बन रहा है, जिसको आप डायग्राम में आसानी से देख सकते हो। अब यहाँ पे गाउस के नियम की व्युत्पत्ति यहाँ पे करेंगे। गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करने के लिए आपको पता होना चाहिए कूलाम के नियम से व्युत्पत्ति करें तो कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य लगता है, जिसके अनुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आर यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच की दूरी है। K यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका मान 1/4πε0 होता है। और गाउस का नियम भी आप पढ़ चुके हो। गाउस का नियम ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो होता है। तो हम सबसे पहले उपयोग करेंगे कि कूलाम का नियम F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इससे निकालेंगे हम फ्लक्स फाई बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। ये सूत्र हमें निकालना है। तो आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्लियर है आपके सामने किसका उपयोग करना और क्या निकालना है। तो आगे की स्लाइड में आप देखिए कि इसको ई बराबर है 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर, ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र है। ये क्षेत्र है, सूत्र है, ये आया अपने पास में कूलाम के सूत्र से आया हुआ, जिसको आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ आपको स्लाइड में। आप देख सकते हैं कि ई बराबर एफ बटा क्यू होता है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। अब F का मान होता है K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। कूलाम के नियम के अनुसार ये होता है। K का मान 1/4πε0 होता है। E बराबर हो जाएगा K Q0 बट्टा Q0 आर स्क्वायर। Q0 को कट गया, E बराबर K Q बटा आर स्क्वायर हमारे पास में आ गया है। इसको आप आगे देखिए, E बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर समीकरण नंबर 1 हो गई। E की जो दिशा है O से P की ओर होगी, जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हो। क्षेत्रफल डी ए से निर्गत विद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर है ई डॉट ए, दोनों सदिश रूप में दिए हुए हैं। डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, थीटा ई और डी ए के बीच का कौन है। समीकरण 1 से ई का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमारे पास डी फाई ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा हमारे पास में आ रहा है। इसको और व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, डी फाई ई बराबर क्यू बटा 4πε0 डी ए कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, इस रूप में इसको लिख दिया है। इसको इस रूप में लिखने का एक उद्देश्य है क्योंकि हमें डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर को एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं जिसे घन कोण भी कहा जाता है, ठोस कोण। आप आगे की स्लाइड में इसे देख सकते हैं। देखिए, डी ए कोस थीटा बटा आर स्क्वायर क्षेत्रफल डी ए द्वारा बिंदु ओ पर बना कोण है, पर अंतित घन कोण कहलाता है, जिसे डी ओमेगा से व्यक्त किया जाता है। अतः डी फाई ई बराबर क्यू बटा 4πε0 डी ओमेगा समीकरण नंबर 3 होती है ये। अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ क्षेत्रफल से
अभिलंबवत निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान नीचे दिया हुआ है। फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन के अंदर डी ओमेगा लिखा हुआ है। ये समीकरण नंबर 4 है। परंतु समाकलन डी ओमेगा बराबर है संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण है, जो कि 4 पाई स्टे रेडियन होता है, 4 पाई के इक्वल होता है। ये 4 पाई मान वार समीकरण नंबर 4 में रख देंगे तो हमारे पास आएगा फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। ये 4 पाई हमारे पास में आ गया है। इस 4 पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 4 पाई कट गया है अपने पास में। फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हमारे पास में आ रहा है। अब आगे की स्लाइड में देखिए फाई ई बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 पुनः लिख दिया है, काट के हमारे पास फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। यही गॉस की प्रमेय है। हमने कूलॉम के नियम का उपयोग करते हुए इसका डेरिवेशन हमने यहाँ पे किया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि कूलॉम के नियम, गाउस की प्रमेय क्या है और गाउस की प्रमेय की व्युत्पत्ति कीजिए कूलॉम के नियम से। तो इसको आपने इस तरीके से इसको अच्छे से याद कर लेना है और चाहे तो इसके नोट्स बना के भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो। अब आगे की स्लाइड में आप देखिए कि गाउस के नियम की लिमिटेशंस और सीमाएं क्या हैं। पहली लिमिटेशन से गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या होता है? बल समानुपाती होता है 1/r²। और दूसरा है गाउस का नियम निर्वात एवं माध्यम दोनों के लिए लागू किया जा सकता है। निर्वात के लिए जो विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 होती है, माध्यम के लिए एप्सिलॉन होती है, तो दोनों के लिए गाउस का नियम लागू होता है। तीसरा, यदि गाउसियन पृष्ठ के अंदर अलग अलग आवेश रखे हैं तो कुल आवेश अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि कुल आवेश टोटल चार्ज सिग्मा क्यू बराबर क्यू प्लस 2q प्लस 3q माइनस 4q प्लस कुछ 8q लिखा हुआ है। तो इन सब का योग कर लेंगे हम, तो उसका योग कितना हमारे पास में आएगा? हमारे पास सबका योग करने पे हमारे पास 10q आ रहा है, क्योंकि 2 3 3 6 6 और 8 14 14 में से 4 गया तो 10q हमारे पास बचता है। चौथा लिमिटेशन से यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो तो पृष्ठ से भीतर जाने वाला विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक लिया जाता है और पृष्ठ से बाहर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स को हमेशा धनात्मक लिया जाता है। पांचवा है गाउस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार और आकृति दोनों पर निर्भर नहीं करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि जो भी फ्लक्स निकल रहा है वो उसके पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं कर रहा है। आगे देखिए एक डेरिवेशन हमारे पास में आ रहा है। अब गाउस के नियम के डेरिवेशन आ रहे हैं। पहला डेरिवेशन से अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नियर एन इन्फिनिटी चार्ज्ड वायर। माना एक तार समान रूप से आवेशित है और तार की प्रति एकांक लंबाई पर यूनिट लेंथ पर आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि तार की लंबाई कैपिटल L और आवेश इस पर कैपिटल Q है तो रेखीय आवेश घनत्व जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है उसका मान हमारे पास आएगा Q/L। आवेश वटा लंबाई को ही यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में सूत्र देख पा रहे हो। अब आगे देखिए इसका डायग्राम आ रहा है अनंत लंबाई के आवेशित तार के लिए। एक अनंत लंबाई की आवेशित तार दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल तार है जिस पर प्लस आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके कुछ हमने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बना हुआ दिख रहा है। इसके 3 भाग दिख रहे हैं, S1 S2 इसके वृत्ताकार भाग हैं और तीसरा भाग जो S3 है जो ऊपर की ओर दिख रहा है इसे वक्र पृष्ठ भाग कहा जाता है। वक्र पृष्ठ भाग बेलनाकार है। तो बेलनाकार बेलन के जो सूत्र हैं पृष्ठ क्षेत्रफल के वो सूत्र यहाँ पे अप्लाई होंगे, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हो। अब देख लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक अनंत लंबाई की आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा कूलॉम प्रति मीटर। इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। माना स्मॉल r त्रिज्या और L लंबाई का एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है। अब हमने एक r त्रिज्या और L लंबाई के गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है। हमें करने पड़ेगी परिकल्पना ऐसी, क्योंकि हमें गाउस के नियम को अप्लाई करने के लिए गाउसियन पृष्ठ मानना ही पड़ेगा। बेलन में 3 पृष्ठ होते हैं, 2 सपाट पृष्ठ S1 और S2 जैसे कि वृत्ताकार भाग आप देख पाते हो चित्र में, और तीसरा वक्र पृष्ठ होता है जो S3 है। पुनः चित्र आपके सामने आ रहा है, इसको फिर से रिवाइज कर देख लीजिए कि S1 S2 और S3 किस तरीके से दिख रहे हैं। ठीक है,
S1 और S2 के में विद्युत क्षेत्र और क्षेत्र अल्पांश की दिशा भी दिखाई गई है और S3 में भी दिशा दिखाई गई है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आगे की स्लाइड में डेरिवेशन जो करेंगे व्यंजक उसमें काम आने वाली है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र E और S1 के किसी लघु पृष्ठ क्षेत्रफल DS1 के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री दिख रहा है। पृष्ठ S1 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स फाई का मान हम यहाँ ज्ञात करते हैं। सूत्र लगा दिया φ1 बराबर समाकलन E.DS1 बराबर यहाँ पे 0 आए क्योंकि cos 90 का मान हमारे पास 0 है इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है। अब S2 पृष्ठ आप देखिए विद्युत क्षेत्र E और S2 के मध्य बनने वाला कोण पुनः 90 डिग्री आ रहा है। S1 और S2 में 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं क्षेत्रफल अल्पांश और E के साथ में। अतः पृष्ठ S2 से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स भी शून्य आएगा जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हो। φ2 बराबर E.DS2 बराबर cos 90 डिग्री 90 का मान 0 होने से पूरा फ्लक्स 0 होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है जिसमें विद्युत क्षेत्र E और S3 के छोटे पृष्ठ DS3 के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री है और cos 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ पे फ्लक्स रहेगा जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में देखो कि φ3 बराबर हमारे पास आ रहा है E यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र इसलिए समाकलन से बाहर आ गया तो DS3 का समाकलन हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और φ3 बराबर E गुणा 2 पाई RL। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का DS3 2 पाई RL। R यहाँ पे त्रिज्या और L यहाँ पे बेलन की लंबाई है इसलिए आपको यहाँ पे पुनः अगली स्लाइड में दिखाया गया है कि DS3 जो है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। इसका सूत्र होता है 2 पाई RL। L यहाँ पे बेलन की लंबाई है, R उसके वृत्ताकार भाग की त्रिज्या है। अब देखिए अगली स्लाइड में बेलनाकार पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर है, तीनों को जोड़ देंगे φ1 φ2 और φ3। S1 S2 S3 पृष्ठों से जाने वाले फ्लक्स को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल फ्लक्स फाई बराबर है E.2 पाई RL। बेलनाकार पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश होता है Q का मान लैम्बडा इंटू L क्योंकि हमने रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र देखा था लैम्बडा बराबर Q/L होता है Q/L होता है अतः Q बराबर लैम्बडा L हो जाएगा। गॉस की प्रमेय का उपयोग करने पर फाई बराबर Q/ε0 ठीक है। तो यहाँ पे Q का मान लैम्बडा L रख देंगे तो फाई बराबर लैम्बडा L/ε0 हमारे पास आ जाएगा जैसे कि अगली स्लाइड में भी आप देख पा रहे हो कि फाई बराबर Q/ε0 होता है और Q का मान लैम्बडा L है। लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व है, L लंबाई है तो फाई बराबर लैम्बडा L/ε0 यहाँ पे लिखा हुआ भी जैसे कि आ रहा है। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को मिलाने पे E.2 पाई RL बराबर 1/ε0 लैम्बडा L रख देंगे तो हमारे पास E बराबर का मान आ जाएगा 1/4 पाई ε0 2 λ/r हमारे पास आता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसे ही लिख सकते हैं E बराबर 2 λ/4 पाई ε0 r भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए कि यहाँ पे एक संबंध बताया गया विद्युत क्षेत्र समानुपाती होता है 1/r² के मतलब दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसके अनुसार ग्राफी निरूपण इसका इस तरीके से आ जाएगा E और r के मध्य वक्र जो होगा वो इस तरीके से डिक्रीज होगा E समानुपाती 1/r क्योंकि यहाँ पे के जो है 1/4 पाई ε0 वो कांस्टेंट है 2 लैम्बडा भी कांस्टेंट है केवल r पे ही वेरी कर रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हमारे पास देखिए इसमें इस प्रकार रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश से बिंदु की दूरी स्मॉल r के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसकी दिशा रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है अर्थात किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी तार की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये हमारा सबसे पहला डेरिवेशंस हो गया है कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने गाउस के नियम से सीखा है। अब नेक्स्ट डेरिवेशन हमारे पास में आ रहा है जिसको आप नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे। समरूप आवेशित और परिमित चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कैसा है, समरूप है, आवेशित है और परिमित है और चालक पट्टिका है, उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यहाँ पे निकालेंगे। देखिए आप डायग्राम में यहाँ पे एक चालक पट्टिका बनी हुई यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी प्लेन शीट बनी हुई है जिसके गाउसियन पृष्ठ सिलेंड्रिकल दिखाए गए बेलनाकार दिखाए गए S1 S2 और S3 तीन भाग हैं। दो अपने पास वृत्ताकार भाग हैं सर्कुलर हैं और एक अपने पास वक्र पृष्ठीय भाग यहाँ पे दिखाया गया। इस डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि डेरिवेशंस में ये अपने काम आने वाला है। एक जिसपे धनात्मक आवेश दिख रहा है आपके पास में प्लेन शीट में और गाउसियन पृष्ठ आपको दिखा हुआ है।
S1 और S2 में दिशाएं यहाँ पे बताई गई है। वृत्ताकार भाग में समान दिशाएं क्षेत्रफल की और ऊपर वाले भाग में वक्र प्रश्न में लंबवत दिशा दिखाई गई है। माना एक अनंत विस्तार की चालक प्लेट को सतत रूप से आवेशित किया गया है। आवेशित करने के बाद संपूर्ण आवेश चालक पट्टिका के पृष्ठ पर सतत रूप से वितरित हो जाता है, अतः चालक पट्टी के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। क्योंकि समान रूप से आवेश वितरित है, इसलिए चालक पट्टिका में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पट्टिका के अभिलंबवत होती है। यह उसी प्रकार ज्ञात की जा सकती है जैसे हमने अचालक पट्टिका के अल्पांश लेकर ज्ञात किया था। यहाँ पे आप देखिए कि अचालक पृष्ठ को जब आवेशित किया जाता है तो जहाँ आवेश दिया जाता है वहीं विद्यमान रहता है, जबकि चालक में यह पृष्ठ दोनों पर समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे चालक पट्टिका में अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। माना चालक पट्टिका पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इस प्लेट के कारण प्लेट के अंदर लंबवत r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ द्वारा परिवहन आवेश Q बराबर सिग्मा S लिखा हुआ है। सिग्मा आपको पता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं? आवेश बटा क्षेत्रफल। सिग्मा बराबर है Q बटा S आएगा। अगर यहाँ पे S क्षेत्रफल है और Q यहाँ पे आवेश है तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटा S और Q बराबर हो जाएगा सिग्मा गुणा S, जैसा कि आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हो। तो यहाँ पे अचालक पृष्ठ और चालक दोनों में तुलना की गई है और चालक पृष्ठ की विशेषता बताई गई है और चालक पृष्ठ की बताई गई है। दोनों में कंपेयर कर सकते हो कि चालक पृष्ठ में तो बताया गया कि आवेश समान रूप से वितरित है, इसलिए चालक पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, जबकि और चालक पृष्ठ पर जब आवेशित किया था तो जहाँ आवेश दिया जाता है वहीं पर उसमें विद्यमान रहता है। आगे देखिए कि विद्युत फ्लक्स का सूत्र दिया गया है। फाई बराबर समाकलन E डॉट डी एस और E डॉट डी एस कोस थीटा। S1 और S2 पृष्ठ के लिए S1 के लिए थीटा का मान 0, कोस थीटा का मान कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार S2 के लिए भी E का मान सूक्ष्म पृष्ठ के लिए E का मान हमारे पास 0 बिंदु चालकों के भीतर स्थित है, अतः विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। और थीटा ई वो एस के मध्य कोण है। प्लस S3 के लिए थीटा का मान 90 डिग्री और कोस 90 का मान 0। तो जो फ्लक्स आप देख सकते हो कि S1 के लिए फ्लक्स हमारे पास आ रहा है, S2 के लिए 0 हो रहा है और S3 के लिए 0 हो रहा है। तो इस सूत्र में आप देखिए कि पृष्ठ से परिवर्त फ्लक्स दिया हुआ फाई बराबर समाकलन E डॉट डी एस कोस 0 पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के E का मान 0 है, तीसरे वाले के कोस 90 है इसलिए 0 हो गया। तो फाई बराबर E डॉट एस हमारे पास आता है। अब गाउस के नियम से फ्लक्स जो होता है फाई बराबर होता है, क्या होता है? Q बटा एप्सिलॉन 0। और Q का मान सिग्मा S है, इसलिए सिग्मा S बटा एप्सिलॉन 0 हमारे पास फ्लक्स आया है। अब इस सूत्र से और जो पहले वाला सूत्र है उससे हम देखते हैं कि फ्लक्स का मान में कंपेरिजन करते हैं कि समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं इसको। तो दोनों समीकरणों से उपयोग करेंगे। पहले वाले समीकरण से E डॉट एस आया फ्लक्स और दूसरे से सिग्मा S बटा एप्सिलॉन 0 आया है। तो E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 आएगा, क्योंकि S से S यहाँ पे कट जाएगा। तो सूत्र आता है हमारे पास E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। आगे देखिए, अनंत विस्तार की आवेशित समतल पतली और चालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये अगला नेक्स्ट व्यंजक हमारे पास आ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड थिन नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ इन्फिनिटी एक्सटेंट। अनंत लंबाई की अचालक शीट है। माना एक पतली आवेशित चालक शीट जो एक समान रूप से आवेशित है, इसके प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश घनत्व सिग्मा मान लेते हैं। इसके प्रति एकांक पृष्ठ पर आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसके लिए शीट का एक छोटा बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेते हैं जिसमें 3 पृष्ठ होते हैं, 2 सपाट होते हैं और एक तिर्यक होता है जिसे कर्व्ड सरफेस कहते हैं, जैसा कि आप अगले आने वाले चित्र में स्लाइड में आप देखोगे। बेलनाकार पृष्ठ पर आवेश सममित है, सिमेट्री के आपको नीचे चित्र में दर्शाया दिखाई देगा। पृष्ठ ए और बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 ली गई है। अब डायग्राम देखिए। अब यहाँ पे पृष्ठ आपको दिख रहा है जिसमें धनात्मक आवेश दिख रहा है और गाउसियन पृष्ठ को देखिए आप, 2 वृत्ताकार हैं। E1 DS1 की समान दिशा है, E2 और DS2 विपरीत दिशा में दिखाए गए हैं, दोनों को देखिए। और तीसरा जो वक्र प्रश्न में देखिए DS3 और E के मध्य 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको ध्यान से देखिए आप। और अब अगली नेक्स्ट स्लाइड में इसके डेरिवेशंस पे फोकस करेंगे, हम क्या क्या मान के यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये अचालक शीट अनंत लंबाई की देखिए, सपाट
पृष्ठ ए पर विद्युत क्षेत्र E1 और सूक्ष्म सदिश क्षेत्रफल DS1 के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री है। पृष्ठ ए से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स φ1 बराबर समाकलन E1 डॉट DS1 cos 0 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे cos 0 का मान 1 है, इसलिए E समाकलन DS1 समाकलन DS1 का मान हमारे पास क्या आएगा, A आएगा। माना कि उसका क्षेत्रफल A है, अतः हमारे पास ये आ रहा है EA आ रहा है। पृष्ठ B पर विद्युत क्षेत्र E2 और सूक्ष्म क्षेत्रफल DS2 के बीच बनने वाला कोण 180 डिग्री है। सपाट पृष्ठ B से होकर जाने वाला फ्लक्स, अब आगे की स्लाइड में आप देखिए वो कितना आ रहा है हमारे पास, φ2 बराबर समाकलन E2 डॉट DS2 कोस 180 डिग्री है, -1 होता है इसका मान, इसलिए हमारे पास आएगा φ2 बराबर E गुणा A हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है। तिर्यक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वक्र पृष्ठ DS3 क्षेत्रफल के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री है। अतः तिर्यक पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 हो जाए, क्योंकि कोस 90 का मान यहाँ पे 0 हो जाता है। जो φ2 में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र हम E2 मान के चल रहे हैं, इसलिए E2A लिखा हुआ है। इसको E2A मत समझना, E2 जो है इसके सबस्क्रिप्ट में है, इसलिए अलग अलग विद्युत क्षेत्र यहाँ पे मान के चल रहे हैं। देखिए इसको स्लाइड में, बेलनाकार पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई बराबर, तीनों को जोड़ देंगे φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 का मान E1A और φ2 का मान -E2A और φ3 का मान 0। तो हमारे पास आएगा E1 माइनस E2, A कॉमन आ गया यहाँ पे, तो E1 माइनस E2 ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट के बाहर, समीकरण नंबर 1। क्योंकि पृष्ठ शीट के एक तरफ है, अतः पृष्ठ द्वारा गिरा आवेश शून्य होता है। गाउस प्रमेय से बेलनाकार सिलेंडरिकल सरफेस से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान देखिए अब क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का मान फाई बराबर है 1/ε0 इंटू क्यू का मान 0, इसलिए फ्लक्स का मान 0 हो गया। अतः समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे E1 माइनस E2 A बराबर 0, अतः E1 बराबर E2 हो जाएंगे, क्योंकि A का मान 0 नहीं हो सकता, इसलिए E1 माइनस E2 का मान 0 होगा। इसको पक्षांतरण करने पे E1 बराबर E2। इससे स्पष्ट है कि शीट के निकटवर्ती सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, E1 बराबर E2 बराबर E होती है। अब अगली स्लाइड में देखिए कि हमारे पास अगला व्यंजक आ रहा है, आवेशित और चालक शीट से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम देखते हैं डेरिवेशंस को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो इससे पहले हम 2 डेरिवेशन कर चुके हैं, अनंत शीट के लिए भी और चालक के लिए भी हम कर चुके हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम दिख रहा है आपके पास में, एक परत दिख रही है, ये भी और चालक शीट दिख रही है हमारे पास में। S1 S2 S3 इसको 3 भागों में बांटा गया है। डायग्राम में देखिए S2 की में E की दिशा है, और S1 A भाग, B भाग और C भाग। C वक्र पृष्ठ है, 2 A और B सपाट भाग यहाँ अपने पास में यहाँ पे दिख रहे हैं। इनकी वक्र पृष्ठ में DS3 और E की मध्य 90 डिग्री है, और दोनों में 0 डिग्री कोण अपने पास यहाँ पे दिख रहा है। इसको आगे स्लाइड में देखिए कि गाउसियन पृष्ठ को 3 भागों में डिवाइडेड किया जा सकता है। दाएं ओर का वृत्ताकार पृष्ठ S1, बाएं ओर का वृत्ताकार पृष्ठ S2, और तीसरा जो है बेलनाकार पृष्ठ, जिसको कर्व्ड सरफेस साइड भी कहा जाता है, वक्राकार भाग भी कहा जाता है। वो वक्राकार भाग बेलन का वो S3 है। तो यहाँ पे बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है उसका यहाँ पे सूत्र काम में लिया जाएगा, और वृत्त का S1 S2 वृत्ताकार भाग दिख रहे हैं। आगे स्लाइड में पुनः डायग्राम को देखिए, इसको पुनः रिमेंबर कीजिए डायग्राम को। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डेरिवेशंस को हल करेंगे डायग्राम के बेसिस पे। तो सबसे पहले S1 पृष्ठ लेंगे कि E1 और DS1 के बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री है, क्योंकि E और DS की दिशा समान है। अतः पृष्ठ A से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स φ1 बराबर समाकलन E डॉट DS1 बराबर है E डॉट DS1 cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान 1 है, इसलिए EA समाकलन DS1 का मान A आ जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल A है, स्मॉल a है, इसलिए φ1 बराबर EA, समीकरण नंबर 1 होगी। इसी प्रकार सेकंड भाग देखिए, E और DS2 के बीच बनने वाला कोण P 0 डिग्री है, अतः पृष्ठ B से होकर जाने वाला फ्लक्स भी समान ही रहेगा। φ2 बराबर समाकलन E डॉट DS2 और DS2 और cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान 1, DS2 का मान A, अतः φ2 का मान EA आ रहा है, जो समीकरण नंबर 2 है। A यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल A मान के यहाँ पे चल रहे हैं।
अब तीसरा देखिए, तिर्यक पृष्ठ जो वक्राकार पृष्ठ है उससे होकर जाने वाला फ्लक्स φ3 बराबर ई डॉट डी एस 3 ई डॉट डी एस कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का मान 0 होने से φ3 जो है फ्लक्स 0 हो जाता है। अब आप देखिए कि बेलनाकार पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, 3 भाग थे इसके, 2 वृत्ताकार और एक बेलनाकार। तीनों फ्लक्स को जोड़ देंगे, φ बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तीनों को जोड़ने पे देखिए कि φ1 का मान EA, φ2 का मान भी EA और φ3 का मान 0 आ रहा है। और तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास φ बराबर है 2EA आ रहा है। E यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, A यहाँ पे उसका एरिया और क्षेत्रफल कह सकते हैं कि वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल है। पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश होता है Q होता है और Q का मान सिग्मा A लिखा हुआ है, क्योंकि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व है, सिग्मा बराबर है Q बटा A होता है क्षेत्रफल, अतः Q बराबर है सिग्मा A हो जाएगा। गाउस की प्रमेय से पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है Q बटा एप्सिलॉन 0। Q का मान सिग्मा A रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुल फ्लक्स φ बराबर है सिग्मा A बटा एप्सिलॉन 0। समीकरण 4 और 5 का तुलना करने पे देखिए 2EA बराबर है सिग्मा A बटा एप्सिलॉन 0 हमारे पास आ रहा है। तो इससे E का मान हमारे पास क्या आएगा, E बराबर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा A बटा, देखिए यहाँ पे E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ एप्सिलॉन लिखा हुआ माध्यम मान के चल रहे हैं यहाँ पे, जबकि एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं निर्वात और वायु के लिए हम यहाँ पे डेरिवेशंस को करते हैं। विद्युत क्षेत्र का ये सूत्र पृष्ठ से दूरी स्मॉल r पर निर्भर नहीं करता है। सूत्र में देख सकते हो कि यहाँ पे r का मान कहीं पे काम नहीं आ रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि शीट के निकट सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मैग्नीट्यूड परिमाण है वो समान होता है और इसकी दिशा धन आवेशित शीट के अविलंब शीट के से बाहर की ओर होगी, जबकि ऋण आवेशित शीट के कारण ये शीट के अंदर की ओर होगी। तो हमने आज कुछ डेरिवेशंस किए हैं। तो थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे वीडियो को। थैंक यू ऑल ऑफ यू व्यूअर एंड स्टूडेंट्स।